मित्रों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हो कि ये गर्मी का सीजन शुरू है, भौकाली गर्मी चल रही है, धुआंधार गर्मी चल रही है। इस गर्मी के सीजन में थोड़ी समय में अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लागत 1000 और बेनिफिट भी 1000 प्रतिदिन के हिसाब से। अगर आप करते हैं तो लागत भी 1000 है और बेनिफिट भी 1000 है। आप सोच रहे में पड़ गए होंगे लागत भी 1000 है और बेनिफिट भी 1000 है, इसका क्या मतलब। हम पूरा ट्यूटोरियल आपको समझाएंगे, पूरी प्लान बताएंगे आपको। एक चीज हम सबसे पहले बता देना चाहते हैं, यह बिजनेस थोड़ी समय के लिए है, ज्यादा लंबी समय के लिए नहीं है। लेकिन यदि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसे आप जुटा नहीं पाते हैं। आपके लिए यह बिजनेस आइडिया परफेक्ट है, सिर्फ केवल समझने की जरूरत है। अभी आप देखिए, मैं इसको पूरा सिस्टम तरीके से आपको बताऊंगा, आपके समझ में आ जाएगी बात कि 1000 रुपए लागत लगा करके 1000 रुपए डेली का बेनिफिट कैसे कमाया जा सकता है। आपको बता दें, यह काम आप शहर में भी कर सकते हैं, यह काम आप देहात में भी कर सकते हैं, ये इसको कहीं भी कर सकते हैं। गर्मियों के सीजन में बहुत तेजी से चलता है, अगर आप करते ही रहेंगे तो ठंडियों में भी चलेगा, लेकिन कम चलेगा। ठीक, ठंडियों में ना के बराबर चलेगा, लेकिन गर्मी के सीजन में बहुत धुआंधार चलेगा। लोगों की जरूरत होगी, केवल लोग जान जाए कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, ये व्यवस्था आपके पास है, बस ये जानने की जरूरत है। कस्टमर चल के आएंगे, आपको 10 रुपए 5 रुपए का आपको सेल करना है, आप पैसे ले देंगे और वो यूज करेंगे, चले जाएंगे। बिजनेस क्या होगा, हम आपको पूरा तरीका बताऊंगा, समझाऊंगा और किस तरीके से करना है इसको। तो आइए, ज्यादा देर न करते हुए, आप जानते हो कि मैं ज्यादा देर नहीं करता, परफेक्ट अपने सिस्टम पे आता हूं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पुदीना का शरबत। पुदीना का शरबत। अब आप सोच पड़ गए होंगे, पुदीना का शरबत ये भी कोई बिजनेस हुआ। भाई देखो, अगर आपको कहा जाए कि आप अभी तुरंत का बेनिफिट निकालने के लिए आप सब्जी की दुकान कर लीजिए, तो क्या 1000 में आपकी सब्जी की दुकान चालू हो जाएगी। अगर आपको कहा जाए कि आप किसी मनिहारी की दुकान कर लीजिए, तो क्या 1000 में आपकी मनिहारी का काम चल जाएगा। 1000 में आप कौन सा ऐसा बिजनेस कर लोगे, कोई फास्ट फूड का बिजनेस बताया जाए वो भी नहीं चल पाएगा। आपको पुदीना के शरबत का हम बिजनेस बताते हैं, जो कि आप 1000 रुपए से शुरू कर लेंगे। कैसे शुरू करेंगे, हम आपको तरीका बताते हैं इसका। देखिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सर्वप्रथम जरूरत होती है पुदीना की। कौन सा पुदीना, हरा पुदीना। हरा पुदीना आपको मार्केट से मिल जाता है, मंडी से मिल जाता है। ठीक है, जहां सब्जी की मंडी लगती है वहां से आपको हरा पुदीना मिल जाएगा। और दूसरी चीज जरूरत लगेगी आपको बर्फ की, आइस। क्योंकि गर्मी का सीजन है, गर्मी तेज है, तो जितना ठंडा, जितना चिल्ड आपका शरबत रहेगा, उतना ज्यादा लोग उसे पसंद करेंगे। ठीक, अगले जरूरत लगता है चीनी, और जरूरत लगने वाला है गिलास, रेडीमेड वाले। रेडीमेड गिलास रखो, क्योंकि यूज एंड थ्रो, यूज करो फेंको, धोने का ताकने का कोई झंझट नहीं। ठीक, गिर गया टूट गया ऐसा कुछ नहीं। यूज मतलब जो डिस्पोजल गिलास होता है इसी को रखो। ठीक, और लाल कपड़ा। अब इतनी चीज तो आपको खरीदने की जरूरत है। इसके अलावा भी रॉ मटेरियल लगने वाला है। वो कौन सा है, वो आपके घर में ही होता है। कौन सा, जैसे कि कोई टंकी, स्टील की टंकी होती है ना, जिसमें कि आटा दाल चावल ऐसे घरों में रखा जाता है। या फिर आपके घरों में मतलब घड़ा हो तो घड़ा ले लीजिए, या फिर प्लास्टिक के कोई टब बर्तन हो उनको ले लीजिए। नहीं, कोई भी चीज आपको अपने घर से उसे लेना है। साथ में आपको उसको चलाने के लिए, जैसे बड़ा चमचा हो गया, या मान लो कोई अच्छा मतलब लकड़ का कोई वैसा चीज बना हुआ देखने में अच्छा लगता हो, उसको आप ले लीजिए चलाने के लिए। ठीक, छन्नी छानने के लिए आपके घर में होती है, गिलास या मग जग जो भी कुछ वो आपके घर में होता है। तो ये रॉ मटेरियल आपको अपने घर से ही उपलब्ध कर लेना है। ठीक, अब इसके लिए व्यवस्था कैसे करना है, देखिए, इस काम को करने के लिए आपको एक लोकेशन सिलेक्ट करना होगा। लोकेशन कैसा होना चाहिए, जहां पर लोगों का आवागमन ज्यादा होता हो, ज्यादा लोग रुकते हो, चलते हो, आते जाते हो, वैसा लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है। वहां पर आपको कोई एक टेबल डाल लेना है। ठीक, ये भी घरों में होता है, इसके लिए भी मैंने पैसे ऐड नहीं किए, यानी घर से आपको रॉ मटेरियल भी लगाना है
और कुछ आपको बाहर से ले लेना है। और इतना कुछ व्यवस्था करके उसके बाद जो ये लाल कपड़ा होता है, इस लाल कपड़े को उस घड़ा, टंकी या प्लास्टिक के बर्तन जो भी कुछ है उसमें आपको लपेट देना है। देखने में अति सुंदर लगेगा, ठीक है। उसके बाद ग्लास डिस्पोजल आपको 500 ले लेना है। चीनी आपको 5 केजी ले लेना, 5 किलो ले लेना है। बर्फ आपको आवश्यकता अनुसार, मैंने यहाँ पर जैसे ऐड किया है कि पुदीना 200 का और बर्फ 200 का, चीनी 250 का, गिलास 250 का और लाल कपड़ा 100 रुपए का। इसमें थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है दाम, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और 1000 का इसमें लागत आ गई। तो यही हुआ 1000 की लागत। अब ये बात तो आप समझ गए होंगे कि 1000 की लागत में ये काम शुरू हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट कैसे निकलेगा। अब बेनिफिट निकालने के लिए हम आपको बताते हैं। अब बेनिफिट किस तरीके से निकालना, उसका भी एक स्ट्रक्चर हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लो कि आप शहर में काम करना चाहते हो, तो शहर में आपको काम करना है 10 रुपया पर गिलास, ठीक, बेचना है, लोग आराम से ले लेंगे। अगर आपको गांव देहात में काम करना है तो यहां पर 10 नहीं लगाना, नहीं तो लोग भड़क जाएंगे, नहीं ले पाएंगे। यहां पर आपको लगाना है 5 रुपया गिलास, ठीक। अब इसका मार्जिन कहोगे कि इसमें 10 वाले में ज्यादा आएगा, 5 वाले में कम आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। हम इसको पूरा सिस्टम बताते हैं। 10 वाले में रखना है आपको 200 ml का गिलास और 5 वाले में रखना है आपको 100 ml का गिलास। बराबर हो गई बात। सेम उसी तरीके से आ गया ना कि अगर 100 गिलास तो 5 रुपए में 100 ml और 10 रुपए में 200 ml। तो शहर में 10 रुपए दे करके आराम से लोग ले लेंगे, लेकिन गांव में 10 रुपए भारी पड़ जाता है, इसलिए 5 रुपए से वो ले पाएंगे। अब यहां पर आपको हम बेनिफिट की बात बताते हैं। जो भी आपका ये सिस्टम तैयार होता है, इसमें अधिकतम आपका जो लागत आएगा पर गिलास का, वो मान के चलिए कि एक गिलास की लागत आपकी निकलेगी करीब 2 रुपए, ठीक, 2 रुपए करीब आएगा और 3 रुपए पर गिलास आपका बचेगा। 5 रुपए वाले से 3 रुपए पर गिलास आपको बचेगा। तो यदि अगर आप पूरा दिन में ज्यादा नहीं 300 गिलास अगर बेच ले गए, ठीक, तो 3 तरह का 900 रुपए का आपका बेनिफिट हो जाता है। अब इसी तरीके से यदि अगर आप शहर में हैं और शहर में आप काम कर रहे हैं और आपका एक गिलास में बेनिफिट, जैसे कि इसमें 3 रुपया था, 3 दूनी 6 होता है, हम कहते हैं अगर 5 भी हुआ और 300 गिलास अगर आप बेच ले जाते हैं तो 5 तेई 1500 का बेनिफिट एक दिन का हो गया। हमने कहा बताया आपको कि लागत 1000 और बेनिफिट भी 1000, यानी राउंड फिगर में 1000 मैंने बताया। तो 1000 से ऊपर भी आपका बेनिफिट हो जाएगा, 1000 से नीचे भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर लोकेशन आपका परफेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोकेशन आपका गलत होगा, जहां पर लोग रुकेंगे नहीं, जहां पर लोग शरबत पिएंगे नहीं, तो वहां पर तो सेल नहीं हो पाएगी ना। जब सेल नहीं होगी तो इनकम कम होगा। इसलिए डिपेंड करता है मेन चीज सेल के ऊपर। सेल के लिए आपको लोकेशन अच्छा ढूंढना होगा और अच्छे लोकेशन पे आपको इस काम को शुरू करना होगा। तरीका आपको मैंने बता दिया है। ये 5 आइटम आपको बाहर मार्केट से लेना है और बाकी का रॉ मटेरियल अपने घर से आपको लगा लेना है। थोड़ा सा लोगों को जानकारी के लिए चाहे तो आप छोटा सा कोई बैनर छपवा लीजिए, या शुरुआत में आप जिसे बड़ा वाला कागज नहीं होता है जो 10 रुपए का मिल जाता, उसमें आप लिख दीजिए पुदीने का शरबत, ठंडा पुदीने का शरबत, इसी हिसाब से लिख करके और लगा दीजिए, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि इनके पास क्या मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे। अगर ये काम आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने कर लेंगे तो अच्छा खासा आपके पैसे हो जाएंगे। जब पैसे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। देखो, पैसा होता है तो कोई भी काम समझ में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है, और जो पैसे नहीं होते तो कोई भी काम दिमाग में नहीं आता, और जो आता भी है वो भी चला जाता है, क्योंकि पैसे की वजह से छूट जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले दिन मिलेंगे नए बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।